हेलो एवरीवन। हमने आपकी न्यू एनसीईआरटी की बुक गणित प्रकाश का चैप्टर नंबर 4 एक्सप्रेशंस यूजिंग लेटर नंबर स्टार्ट किया हुआ है। तो हम आज इसका फिगर इट आउट पेज नंबर 102 करने जा रहे हैं। फॉर द प्रॉब्लम्स आस्किंग यू टू फाइंड सुटेबल एक्सप्रेशंस, फर्स्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड द रिलेशनशिप बिटवीन द डिफरेंट क्वांटिटीज इन द सिचुएशन डिस्क्राइब। कह रहे हैं कि प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने से पहले या उनके लिए सुटेबल एक्सप्रेशंस फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले नीचे जो आपको डिफरेंट क्वांटिटीज दी गई हैं उसके बीच का जो रिलेशनशिप है उसे आप अच्छे से अंडरस्टैंड कर लीजिए। इफ रिक्वायर्ड अज्यूम सम वैल्यूज फॉर द अननोन्स एंड ट्राई टू फाइंड द रिलेशनशिप। और अगर आपको जरूरत पड़े तो आप कुछ वैल्यूज जो अननोन दे रखी हैं उसको आप अज्यूम कर सकते हैं, राइट? और फिर उनके बीच में रिलेशनशिप फाइंड आउट करने की कोशिश कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? 1 plate of jawar roti costs ₹30 and 1 plate of pulao costs ₹20. If X plates of jawar roti and Y plates of pulao were ordered in a day, which expressions describe the total amount in rupees earned that day? अब ये एक आपके पास एमसीक्यू है, आपको ऑप्शंस दे रखे हैं और आपको क्वेश्चन में कहा गया है कि आपके पास एक रोटी की कॉस्ट जो है वो ₹30 है और एक प्लेट पुलाव की कॉस्ट ₹20 है। कहते हैं इफ एक्स प्लेट्स ऑफ ज्वार रोटी एंड वाई प्लेट्स ऑफ पुलाव वर ऑर्डर्ड इन अ डे, अगर एक दिन में ज्वार रोटी की एक्स प्लेट्स और पुलाव की वाई प्लेट्स ऑर्डर की जाती हैं तो बताइए विच एक्सप्रेशन डिस्क्राइब द टोटल अमाउंट इन रुपीज। तो टोटल अमाउंट इन रुपीज फाइंड आउट करना है और आपको कहा गया है कि नीचे जो एक्सप्रेशन दे रखे हैं इनमें से कौन सा वाला सही है। ना क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा है कि 1 प्लेट ज्वार की रोटी की कॉस्ट जो है ₹30 है। तो हम लिखेंगे कॉस्ट ऑफ 1 प्लेट ऑफ ज्वार रोटी is equals to ₹30, right? And cost of 1 plate of pulao given a cost of 1 plate of pulao, it is given ₹20. अब कहा गया है कि एक दिन में x प्लेट्स जो है वो ज्वार रोटी की कस्टमर्स जो है वो खरीदते हैं। तो अगर 1 डे में x प्लेट्स जा रही हैं और 1 प्लेट की कॉस्ट 30 है तो x प्लेट्स की कितनी हो जाएगी? नेचुरली 30 मल्टीप्लाई बाय x, जितनी प्लेट्स बिकेंगी और 1 प्लेट की कॉस्ट ₹30 है तो x प्लेट्स की कितनी आ जाएगी? ₹30 मल्टीप्लाई बाय x। देयरफॉर दिस इंप्लाइज कॉस्ट ऑफ x प्लेट्स ऑफ ज्वार रोटी ₹31 की है और जितनी प्लेट्स बिकी उससे हम क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हमारा क्या आ जाएगा? कॉस्ट ऑफ x प्लेट्स ऑफ ज्वार रोटी। अगेन आपको 1 प्लेट पुलाव की कॉस्ट गिवन है और आपको y प्लेट्स की कॉस्ट फाइंड आउट करनी है। तो कॉस्ट ऑफ y प्लेट्स क्या आ जाएगा? कॉस्ट ऑफ y प्लेट्स ऑफ पुलाव, नेचुरली 1 प्लेट की है कॉस्ट ₹20 और मल्टीप्लाई बाय हम नंबर ऑफ प्लेट्स जो है वो मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो हमारी कॉस्ट आ जाएगी टोटल y प्लेट्स की विच इज 20y। अब हमें क्या कहा है? फाइंड आउट करना है टोटल अमाउंट। तो टोटल अमाउंट हमारा कितना आ जाएगा? कॉस्ट ऑफ x प्लेट्स ऑफ ज्वार रोटी प्लस कॉस्ट ऑफ y प्लेट्स ऑफ पुलाव, और कॉस्ट ऑफ x प्लेट्स ऑफ ज्वार रोटी है हमारे पास 30x प्लस कॉस्ट ऑफ y प्लेट्स ऑफ पुलाव है हमारे पास 20y। तो ये हमारा एक्सप्रेशन आ जाएगा क्वेश्चन का। तो 30x प्लस 20y ये हमारा आंसर आया है। तो ये फर्स्ट वाला जो एक्सप्रेशन है वो करेक्ट है इस क्वेश्चन का। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 इज पुष्पिता सेल्स 2 टाइप्स ऑफ फ्लावर्स ऑन इंडिपेंडेंस डे। कि पुष्पिता जो है 2 तरह के फ्लावर्स को इंडिपेंडेंस डे पर बेच रही है, चंपक एंड मैरीगोल्ड। और वो 2 टाइप्स क्या है फ्लावर्स की? एक है चंपक, दूसरी है मैरीगोल्ड। P customers only bought champak
अब नंबर ऑफ कस्टमर्स जो P हैं वो सिर्फ चंपक फ्लावर्स खरीद रहे हैं एंड Q कस्टमर्स ओनली बॉट मैरीगोल्ड, और नंबर ऑफ कस्टमर्स जो है Q वो सिर्फ मैरीगोल्ड खरीद रहे हैं एंड R कस्टमर्स बॉट बोथ, और जो R कस्टमर्स हैं वो दोनों तरह के फूल जो हैं वो खरीद रहे हैं। ऑन द सेम डे शी गेव अवे अ टाइनी नेशनल फ्लैग टू एवरी कस्टमर। कहते हैं ऑन द सेम डे उसी दिन, इंडिपेंडेंस डे वाले दिन जिस दिन वो अपने फ्लावर्स बेच रही है, तो वो क्या कर रही है, शी गेव अवे अ टाइनी नेशनल फ्लैग टू एवरी कस्टमर, कि वो एक छोटा सा नेशनल फ्लैग हर एक कस्टमर को दे रही है, राइट। हाउ मेनी फ्लैग्स डिड शी गिव अवे दैट डे, तो बताओ उसने उस दिन कितने फ्लैग्स दिए। नेचुरली जितने कस्टमर्स ने मैरीगोल्ड खरीदा, जितने कस्टमर्स ने चंपक के फूल खरीदे, और जितने कस्टमर्स ने दोनों, दैट इज मैरीगोल्ड और चंपक, दोनों तरह के फ्लावर्स खरीदे, उन सभी को ही उसने नेशनल फ्लैग दिया था। तो जब हम उन सभी कस्टमर्स को प्लस करेंगे तो वो हमारा क्या आ जाएगा, आंसर। नाउ हमारे क्वेश्चन में क्या आएगा, नंबर ऑफ कस्टमर्स बॉट चंपक, दैट इज P कस्टमर्स ने खरीदे, ठीक है। नंबर ऑफ कस्टमर्स बॉट मैरीगोल्ड, Q customers, and number of customers bought both flowers, जिन्होंने दोनों तरह के फ्लावर्स खरीदे वो हैं R, राइट। तो she gave national flag to customers, कितने कस्टमर्स को, जिन्होंने चंपक खरीदे, जिन्होंने मैरीगोल्ड खरीदे, और जिन्होंने दोनों तरह के फ्लावर्स खरीदे, दैट इज P प्लस Q प्लस R। इन तीनों तरह के कस्टमर्स को उन्होंने क्या दिया, नेशनल फ्लैग। तो यही हमारा एक्सप्रेशन आ रहा है, विच इज आवर आंसर सी। तो अब यही कहा गया है कि इनमें से कौन सा जो है ऑप्शन वो करेक्ट है। तो हमने अभी फाइंड आउट कर लिया, दैट इज P प्लस Q प्लस R, ये वाला हमारा एक्सप्रेशन आ रहा था, तो ये वाला करेक्ट आंसर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 इज, अ स्नेल इज ट्राइंग टू क्लाइंब अलोंग द वॉल ऑफ अ डीप वेल। एक स्नेल है, राइट, वो क्लाइंब मीन्स चढ़ने की कोशिश कर रहा है, कहां पर, एक गहरा कुआं है उसकी दीवार पर चढ़ने की कोशिश कर रहा है वो, राइट। ड्यूरिंग द डे इट क्लाइम्स अप U सेंटीमीटर। ड्यूरिंग द डे, दिन के समय वो U सेंटीमीटर ऊपर चढ़ता है, क्लाइंब अप मीन्स ऊपर चढ़ रहा है। एंड ड्यूरिंग द नाइट इट स्लोली स्लिप्स डाउन D सेंटीमीटर, कह रहे हैं, और रात के समय वो धीरे धीरे स्लिप डाउन मतलब नीचे फिसल जाता है D सेंटीमीटर तक वो नीचे फिसल जा रहा है। दिन में वो U सेंटीमीटर ऊपर चढ़ रहा है, और रात के समय वो D सेंटीमीटर नीचे जो है वो फिसल जाता है। दिस हैपन्स फॉर 10 days and 10 nights, और ये सारा जो चीज हो रही है वो 10 दिन और 10 रातों तक कंटिन्यूटी में हो रही है। अब आगे कह रहे हैं, राइट एन एक्सप्रेशन डिस्क्राइबिंग हाउ फार अवे द स्नेल इज फ्रॉम इट्स स्टार्टिंग पोजिशन। तो कह रहे हैं कि आप एक ऐसा एक्सप्रेशन लिखो जिसमें कि डिस्क्राइब हो कि वो स्नेल जो है अपने स्टार्टिंग पोजीशन से कितनी दूर है। तो सबसे पहले क्या है, स्नेल क्लाइंब अप ड्यूरिंग द डे, दिन के टाइम वो कितना जो है ऊपर चढ़ रहा है, दैट इज U सेंटीमीटर तक वो ऊपर चढ़ रहा है। अब 1 डे पर तो वो U सेंटीमीटर ऊपर चढ़ा, अब वो लगातार 10 दिन तक चढ़ता रहा था, राइट। तो इस यहां पर आ जाएगा, स्नेल क्लाइम्स अप
फॉर 10 डेज। 10 डेज में वो कितना चला, एक दिन में u सेंटीमीटर, तो 10 डेज में कितना हो जाएगा, 10 मल्टीप्लाई बाय u सेंटीमीटर विच इज 10 u सेंटीमीटर। तो 10 दिन में वो 10 u सेंटीमीटर जो है वो ऊपर चढ़ा। अब क्या है, वो रात को क्या हो रहा था, नीचे फिसल कर आ जा रहा था। इट स्लिप्स डाउन ड्यूरिंग द नाइट। अब रात को वो नीचे आ रहा था d सेंटीमीटर। अगेन ये भी 10 दिन लगातार नीचे आता रहा, तो इट स्लिप्स डाउन फॉर 10 डेज, सॉरी 10 नाइट्स। 10 नाइट्स कितना आ जाएगा, 10 मल्टीप्लाई बाय d सेंटीमीटर विच इज 10d सेंटीमीटर। नाउ अब ए पार्ट में पूछ रही है, राइट एन एक्सप्रेशन डिस्क्राइबिंग हाउ फार अवे द स्नेल इज फ्रॉम इट्स स्टार्टिंग पोजीशन। कि आपको एक ऐसा एक्सप्रेशन लिखना है जो कि बताए कि वो अपनी स्टार्टिंग पोजीशन से कितना दूर था। अब कितना दूर था, 10u जो है वो ऊपर चढ़ा, लेकिन वो नीचे भी तो जा रहा है। अब नीचे जा रहा है तो इसका मतलब उसकी पोजीशन जो है वो कम हो रही है। मान लो ये एक वॉल है, ठीक है, ये कुएं की दीवार है। अब ये स्टार्टिंग पोजीशन है और ये टॉप पोजीशन है जहां पर उसे पहुंचना है। दिस इज स्टार्टिंग पोजीशन, दिस इज टॉप पोजीशन। अब स्नेल यहां से दिन के टाइम चल रहा है विच इज यहां तक पहुंच रहा है, ये है u सेंटीमीटर। अब रात को ये क्या हो जा रहा है, स्लिप डाउन करके फिर से वापस चला जा रहा है, वो पहुंच रहा है d सेंटीमीटर। उसने क्या कर दिया, कम अपना डिस्टेंस कर दिया। तो 10 दिन वो ऊपर जा रहा है, 10 दिन वो नीचे आ रहा है, तो उसका क्या हो गया, तो वो अपनी स्टार्टिंग पोजीशन से कितना दूर गया, जितना ऊपर चढ़ा विच इज 10u, 10 डेज पर वो 10u चढ़ा, माइनस जितना वो नीचे उतर गया। ठीक है, नीचे उतरा मीन्स 10d। तो ये एक्सप्रेशन बनेगा कि वो अपनी स्टार्टिंग पोजीशन से कितना दूर है। तो वही हम लिखेंगे, राइट डाउन expression for how far away the snail is from its starting position which is equals to 10u minus 10d। ये आपका ए पार्ट का जो है वो आंसर आएगा। अब बी पार्ट में क्या कह रहे हैं, व्हाट कैन वी से अबाउट द स्नेल्स मूवमेंट इफ डी इज ग्रेटर देन यू। कह रहे हैं कि अब स्नेल की मूवमेंट के बारे में हम क्या कह सकते हैं, अगर डी जो है वो यू से ग्रेटर है, मीन्स डी क्या है, वो स्लिप डाउन हो रहा है, यू जो है वो ऊपर चल रहा है। अगर उसका नीचे आना ऊपर जाने से ज्यादा हो रहा है तो इसका मतलब क्या हो गया कि वो स्नेल जो है कभी भी अपनी टॉप पोजीशन पर पहुंच ही नहीं पाएगा। तो वही हमें लिखना है। नाउ बी पार्ट क्या है, इफ डी इज ग्रेटर देन यू द स्नेल स्लिप्स डाउन मोर देन इट क्लाइम्स। कि वो स्लिप डाउन जो है वो नीचे ज्यादा आएगा ऊपर चढ़ने के मुकाबले। सो इट विल नेवर रीच टू द टॉप। वो टॉप पर कभी भी पहुंच ही नहीं पाएगा, राइट, विच इज योर आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 इज, राधा इज प्रिपेयरिंग फॉर अ साइकिलिंग रेस एंड प्रैक्टिसेस डेली। राधा जो है एक साइकिलिंग रेस के लिए तैयारी कर रही है और वो डेली प्रैक्टिस करती है। द फर्स्ट वीक शी साइकिल्स 5 किलोमीटर एवरी डे। उसने फर्स्ट वीक मतलब फर्स्ट 7 डेज जो है वो 5 किलोमीटर हर रोज जो है वो साइकिलिंग की। एवरी वीक शी इंक्रीजेस द डेली डिस्टेंस साइकिल्ड बाय z मीटर। और हर वीक वो अपना जो है डेली डिस्टेंस z किलोमीटर और ज्यादा इंक्रीज कर देती है। मीन्स पहले अगर वो 5 किलोमीटर जो है वो डिस्टेंस कवर करती थी तो नेक्स्ट वीक उसने z प्लस
5 किलोमीटर जो है वो डिस्टेंस ट्रेवल करना शुरू कर दिया, राइट। हाउ मैनी किलोमीटर्स वुड राधा हैव साइकिल्ड आफ्टर 3 वीक्स? तो बताओ राधा ने 3 हफ्ते तक कितने किलोमीटर जो है वो डिस्टेंस कवर कर लिया। अब क्योंकि राधा साइकिलिंग के लिए, साइकिल रेस के लिए तैयारी कर रही है, फर्स्ट वीक वो 5 किलोमीटर हर रोज जो है डिस्टेंस कवर करती है। नेक्स्ट वीक वो Z किलोमीटर जो है अपना डिस्टेंस इंक्रीज कर देती है। नेक्स्ट वीक मीन्स नेक्स्ट 7 डेज के लिए, और उससे भी नेक्स्ट 7 डेज के लिए अगेन वो क्या कर देगी, उससे भी ज्यादा Z किलोमीटर जो है वो अपना डिस्टेंस इंक्रीज कर देगी। तो हमें बताना है कि बताइए 3 वीक्स के बाद तक उसने कितना डिस्टेंस जो है वो कवर किया। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय राधा, डिस्टेंस कवर्ड लिख सकते हैं, कवर्ड बाय राधा इन 1 डे। 1 डे में वो कितना डिस्टेंस कवर कर रही है, 5 किलोमीटर्स, राइट। देन डिस्टेंस कवर्ड बाय राधा इन 1 वीक। 1 वीक में कितने डेज होते हैं, दैट इज 7 डेज। 7 डेज में उसने कितना डिस्टेंस कवर किया। 1 डे में अगर वो 5 किलोमीटर कर रही है तो 7 डेज में क्या हो जाएगा, 5 मल्टीप्लाई बाय 7 विच इज इक्वल टू 5 7 आर 35 किलोमीटर्स। तो फर्स्ट वीक में उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, 35 किलोमीटर्स। अब नेक्स्ट वीक के लिए वो Z जो है अपना इंक्रीज कर रही है, तो यहां पर लिख देंगे डिस्टेंस कवर्ड इन नेक्स्ट वीक पर डे। नेक्स्ट वीक पर डे उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, पहले करती थी वो 5 किलोमीटर्स और नेक्स्ट वीक उसने Z किलोमीटर जो है वो इंक्रीज कर दिया, तो मींस वो 1 डे में 5 प्लस Z किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर रही है। तो डिस्टेंस कवर्ड इन नेक्स्ट 7 डेज, नेक्स्ट 7 डेज में उसने कितना डिस्टेंस कवर कर लिया, 1 डे में तो 5 प्लस Z कर रही है, राइट। और ये कितने 7 डेज तक इसका ये सारा काम चल रहा है, तो ये मल्टीप्लाई बाय 7 हो जाएगा। 7 5 आर 35 प्लस 7 मल्टीप्लाई बाय Z इज 7Z। तो नेक्स्ट 7 डेज के लिए उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, 35 प्लस 7Z किलोमीटर्स। अब क्योंकि हमें 3 वीक्स का निकालना है तो हम उससे नेक्स्ट डेज का करेंगे, तो डिस्टेंस कवर्ड इन थर्ड वीक पर डे। तीसरे हफ्ते हर दिन वो कितना डिस्टेंस कवर कर रही है, पहले 5 किलोमीटर किया, ठीक है, प्लस उसने नेक्स्ट वीक में Z किलोमीटर जो है वो डिस्टेंस जो है इंक्रीज किया था, और थर्ड वीक में अगेन वो Z डिस्टेंस जो है वो इंक्रीज कर रही है, राइट। तो ये कितना आ जाएगा, 5 प्लस 2Z किलोमीटर जो है वो डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है पर डे थर्ड वीक पे। तो डिस्टेंस कवर्ड इन थर्ड वीक ऑन 7 डेज, तो थर्ड वीक के 7 डेज में उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, 1 डे में कर रही है 5 प्लस 2Z, और ये 7 डेज चल रहा है तो मल्टीप्लाई बाय 7 विच इज इक्वल टू 7 5 आर 35 प्लस 7 2 आर 14Z। और अब हमें फाइंड आउट करना है दैट राधा साइकिल्ड आफ्टर 3 वीक्स, ये डिस्टेंस कवर्ड, ये टोटल डिस्टेंस कवर्ड, राइट डाउन टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय राधा इन 3 वीक्स। 3 वीक्स में राधा ने कितना टोटल डिस्टेंस कवर किया, फर्स्ट वीक में किया उसने 35 किलोमीटर, प्लस सेकेंड वीक में उसने किया 35 प्लस 7Z, और थर्ड वीक में उसने किया 35 प्लस 14Z किलोमीटर्स, राइट। अब हम कांस्टेंट टर्म्स को साथ में लिख लेंगे और वेरिएबल टर्म्स को साथ में, प्लस कीजिए,
कांस्टेंट टर्म्स ये लाइक टर्म्स हैं, इनको प्लस करेंगे और ये लाइक टर्म्स हैं, इनको प्लस करेंगे। 5 + 5 10, 10 + 5 15, 1 कैरी, 3 + 3 6, 6 + 3 9, 9 + 1 10, 105 प्लस 7 + 14 is 21z। तो टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय राधा 105 + 21z kilometers in 3 weeks. Now question number 5 is, in the following figure, observe how the expression w + 2 becomes 4w + 20 along one path. Fill in the missing blanks on the remaining paths. The ovals contain expressions and the boxes contain operations. आपको एक नीचे फिगर गिवन है, उसमें कहा है कि w + 2 जो है, आप ऑब्जर्व कीजिए कि w + 2 4w + 20 कैसे बन गया। अब आपको कुछ फिल इन द ब्लैंक्स गिवन है, आपको कहा है कि जो ये स्क्वेयर्स हैं यहाँ पर आपको क्या करना है, ये ऑपरेशंस दे रखे हैं, जहां पर प्लस लिखा है वहां प्लस करना है, जहां मल्टीप्लाई कर लिखा है वहां पर मल्टीप्लाई करना है। और ये जो ओवल्स है यहाँ पर एक्सप्रेशंस बनेंगे, आपको यहाँ पर एक्सप्रेशंस, ओवल्स में आपको एक्सप्रेशंस लिखनी है। तो ये आपको एक क्वेश्चन दे रखा है जिसमें w + 2 आपको एक क्वेश्चन दे रखा है, स्क्वेयर्स में आपको ऑपरेशंस दे रखे हैं, जहां पर प्लस है वहां पर प्लस करना है, जहां पर मल्टीप्लाई है वहां मल्टीप्लाई करना है, जहां माइनस है वहां माइनस करना है। तो आपको एक एग्जांपल दे रखा है w + 2, इसमें आपने +3 करना है। नेचुरली w + 2 में जब हम +3 ऐड करेंगे तो ये लाइक टर्म्स हैं, ये प्लस हो जाएंगी, तो आंसर क्या आ जाएगा w + 5। तो वही यहाँ पर लिखा हुआ है। अब w + 5 में हमने क्या करना है, 4 से मल्टीप्लाई करना है। w + 5 × 4, राइट। तो 4 से दोनों टर्म्स को क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर 4 है, तो 4 से ब्रैकेट के अंदर जितनी भी टर्म्स हैं वो मल्टीप्लाई हो जाती है। तो 4 × w इज 4w + 5 4s are 20। तो हमारे पास एक्सप्रेशन क्या आ रहा है, 4w + 20, वही यहाँ पर आ रखा है, राइट। अब हम ये वाली साइड लेते हैं, w + 2 में हमें क्या करना है, 5 माइनस करना है। तो w + 2 में अगर हम 5 माइनस करेंगे, ये हमारी लाइक टर्म्स है, इनको सॉल्व करेंगे। एक है प्लस की टर्म, एक है माइनस की टर्म, माइनस होंगी दोनों टर्म्स, राइट। और साइन कौन सा लगेगा, जो बिगर टर्म है, बिगर टर्म 5 है, 5 के आगे माइनस है, तो यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा, w माइनस, नाउ 5 - 2 is 3, w - 3। तो वही यहाँ पर दे रखा है आपको w - 3। अब w - 3 में हमें क्या करना है, 3 से मल्टीप्लाई करना है। w - 3 में हमें क्या करना है, 3 से मल्टीप्लाई करना है। अगेन 3 से ब्रैकेट के अंदर की सारी टर्म्स को मल्टीप्लाई होगा। w × 3 इज 3w, माइनस का साइन है, -3 3s are 9। तो हमारा एक्सप्रेशन क्या बन रहा है, 3w - 9। तो यहाँ पर हमारा आंसर आ जाएगा 3w - 9। नाउ अगेन w + 2 को हमें क्या करना है, -5 करना है। तो हम कैसे करेंगे, w + 2 है हमारे पास एक्सप्रेशन, इसमें हमें -8 करने हैं। अगेन ये लाइक टर्म्स हैं, इनको सॉल्व करेंगे, w का w रह जाएगा। अगेन एक टर्म प्लस है, एक माइनस है, तो आपस में माइनस हो जाएंगे, और बिगर टर्म के आगे माइनस का साइन है, तो हमारा यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस। तो 8 - 2 कितना हो गया, 6, w - 6। तो इन दोनों को सॉल्व करके हमारे पास आ रहा है w - 6, राइट। अब w - 6 में हमने क्या करने हैं, -4, w - 6 -4 कितना आ जाएगा, ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, -6 - 4, ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, इनको सॉल्व करेंगे। w का w, अब ये दोनों ही माइनस की टर्म्स हैं, आपस में क्या हो जाएंगी, प्लस, और साइन कौन सा लगेगा, माइनस का। तो 6 + 4 is 10, विच इज w - 10। तो यहाँ पर हमारा एक्सप्रेशन बन रहा है w - 10, राइट। अब ये फोर्थ है, w + 2 में हमने क्या करना है, 3 प्लस करनी है। w + 2 +
3, राइट। अगेन लाइक टर्म्स हैं, W का W, 3 + 2 इज 5 + 5 हमारे पास आ रहा है W + 5, तो यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा W + 5। अब W + 5 में हमने क्या करनी है, 4 मल्टीप्लाई करनी है, W + 5 × 4। अगेन हमारे पास ब्रैकेट के अंदर 2 टर्म्स है, दोनों टर्म्स क्या होंगी 4 से मल्टीप्लाई, तो 4 × W हमारे पास क्या आएगा 4W + 5 4s are 20। लेकिन हमें क्या गिवन है 3W - 6, लेकिन हमारा आंसर आ रहा है 4W + 20। सी ये सेम एक्सप्रेशंस हमें गिवन है, +3 करना है, हमारा W + 5 आ रहा है, फिर हमें × 4 करना है, तो हमारा आंसर ऑलरेडी हमें गिवन है 4W + 20। लेकिन यहाँ पर कुछ मिस्टेक हुई है, प्रिंटिंग मिस्टेक है, जिसमें कि हमें आंसर दे रखा है 3W - 6 विच इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि ये जो है एक्सप्रेशन है इनको सॉल्व करके हमारे पास सेम वही आएगा जो हमारे पास ऊपर वाली टर्म में आया था, दैट इज 4W + 20 विच इज योर आंसर। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5। अब हम नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 6 से करेंगे।